गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है इन्वोक। इन्वोक यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इन्वोक का मतलब होता है किसी को सहायता के लिए तलब करना, आवाहन करना किसी का, उसे बोला गया है इन्वोक। की सहायता लेना या फिर आवाहन करना, दैट इज कॉल्ड इन्वोक। सिनोनिम से कॉल फोर्थ, रेज, अपील, समन और कॉल डाउन। एंटोनिम से अवॉइड, डिसमिस, अबंडन और अवर्ट। एग्जाम्पल है ही रियलाइज्ड दैट एन आउटसाइडर कैन नॉट इन्वोक चेंज। तो कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि उसे जल्दी ही ये रियलाइज हो चुका था कि जो बाहर का व्यक्ति है वो किसी भी तरह के परिवर्तन का आवाहन नहीं कर सकता। अगला हमारा शब्द है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, छुपाना, किसी तरह का छल करना, छलावा, उसे बोला गया है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज के सिनोनिम्स है डिस्गाइज, मास्क, हाइड, कंसील, कवर। एंटोनिम से अनकवर, अनमास्क, शो और रिवील। एग्जाम्पल है द कारवां। कारवां होता है कोई भी दल, समूह, किसी की बात हो रही है जो जैसे सैनिकों का कारवां चलता है, तो उस तरह से बात की गई है। द कारवां वॉज कैमोफ्लेज्ड विद नेटिंग एंड ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज। कि उसी आर्मी की कारवां की बात चल रही है कि वो कारवां जो अपने आप को नेट के द्वारा, जाल के द्वारा और पेड़ों की टहनियों के द्वारा छुपा के जो है वो चल रहा था। अगला हमारा शब्द है क्रेडल। क्रेडल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्रेडल तो वैसे होता है जिसमें छोटे से बच्चे को, जिसे हम पालना बोलते हैं हिंदी में, जिसे जिसे थोड़ा हिलाकर बच्चों को सुलाया जाता है, पालने में रखकर, उसे क्रेडल बोला जाता है। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी की देखभाल करना, पालन पोषण करने की सेंस में, मतलब केयरफुली मैनेज करना किसी चीज को, बड़े ही सावधानी पूर्वक, उसे बोला गया है क्रेडल। सिनोनिम से सपोर्ट, होल्ड, एम्ब्रेस, बेड, नर्स। एंटोनिम से एंड, कंक्लूजन, अबंडन और डेथ। एग्जाम्पल है द बेबी स्लेप्ट पीसफुली इन इट्स क्रेडल। तो किसी बेबी की बात हो रही कि जो बेबी है अपने क्रेडल में, उस पालने में बड़ी ही शांति के साथ सो गया। अगला हमारा शब्द है एसोसिएशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी तरह की लोगों के द्वारा बनाई गई कोई संस्था, संगठन, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ जॉइंट पर्पस, उसे बोला गया है एसोसिएशन। सिनोनिम से यूनियन, अलायंस, सोसाइटी, पार्टनरशिप, अफिलिएशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, डिवीजन, सॉलिट्यूड, सेपरेशन। एग्जाम्पल है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स। तो प्रोबेशन ऑफिसर्स की राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है, संगठन है, उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है कंस्पायरिंग। कंस्पायरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंस्पायरिंग का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की प्लॉटिंग करना, साजिश करना, षड्यंत्र रचना, उसे बोला गया है कंस्पायरिंग। कंस्पायरिंग के सिनोनिम से प्लॉटिंग, कंस्पिरेसी, स्कीमिंग, इंट्रीगिंग। एंटोनिम से कैंडिड, डिसएग्री, डिसमिस और डिसऑर्डर। एग्जाम्पल है दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम। तो किसी इन लोगों की बात हो रही कि उन लोगों ने उसके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचा, किसी तरह की साजिश रची। अगला शब्द है ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है जहाँ पूरी तरह से शांति हो, एकदम बिल्कुल पीसफुल वातावरण होना, उसे बोला गया है ट्रैंक्विलिटी। शांति का माहौल होना, बिल्कुल पीस होना, जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। सिनोनिम से calm, quiet, peace, calmness, placidity. एंटोनिम से chaos, fear, disturbance, violence. एग्जाम्पल है द होटल इज अ हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो किसी होटल की बात की जा रही है कि वो एकदम स्वर्ग जैसा शांत लग रहा था और वहां पूरी तरह से बिल्कुल शांति थी। अगला हमारा शब्द है प्रोपेगेटिंग। प्रोपेगेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रोपेगेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचार करना, प्रसार करना, फैलाना किसी चीज को चारों ओर, उसे बोला गया है प्रोपेगेटिंग। प्रोपेगेटिंग के सिनोनिम से स्प्रेड, ब्रॉडकास्ट, डिसेमिनेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिफ्यूज, डिस्पर्स। एंटोनिम से हाइड, डिस्ट्रॉय, किल और कंसील। एग्जाम्पल है देन गौतम बुद्धा आस्क्ड देम टू प्रोपेगेट व्हाट दे हैड रियलाइज्ड। तो ये बात की जा रही है कि तब गौतम बुद्धा ने उन्हें कहा कि जो उन्होंने फील किया, रियलाइज किया, वो उसका प्रचार करे, प्रसार करे। अगला हमारा शब्द है इंस्टिगेटिंग। इंस्टिगेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंस्टिगेटिंग का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना या उत्तेजित करना, उसे बोला गया है इंस्टिगेटिंग। सिनोनिम से प्रोवोक, इंसाइट, इंस्पायर, प्रॉम्प्ट। एंटोनिम से प्रिवेंट, स्टॉप, हॉल्ट और डिस्करेज। एग्जाम्पल है वी आर टोल्ड दैट दोज हु इंस्टिगेटेड द वायलेंस इन गोधरा
वर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। कोई व्यक्ति ये बात कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया कि जिन्होंने गोधरा में हिंसा भड़काई किसी तरह की, वो कांग्रेस के सदस्य थे। अगला हमारा शब्द है प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वर्ड प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना या फिर किसी को हानि पहुंचाना, उसे बोला गया है प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड के सिनोनिम्स है बायस, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन्फ्लुएंस। एंटोनिम्स है टॉलरेंस, फेयरनेस, जस्टिस, इक्विटी। एग्जाम्पल है देयर वाज अ डीप रूटेड रेशियल प्रेजुडिस लॉन्ग बिफोर द टू कंट्रीज वेंट टू वॉर। तो दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ने से पहले की बात की जा रही है कि युद्ध से पहले उन देशों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक पक्षपात या भेदभावपूर्ण जो है वो संबंध रहे युद्ध होने से पहले। अगला हमारा शब्द है परसर्ट। परसर्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। परसर्ट का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, सर्च करने की कोशिश करना, कुछ खोजने की कोशिश करना, कुछ अचीव करने की कोशिश करना, उससे बोला गया है परसर्ट। सिनोनिम से क्वेस्ट के क्वेस्ट, चेज, सर्च, हंट, इंटरेस्ट। एंटोनिम से रिट्रीट, सरेंडर, आइडलनेस और डिसलाइक। एग्जाम्पल है द परसर्ट ऑफ प्लेजर। तो उसी सुख की खोज की बात, पाने की बात, उसको सुख को प्राप्त करने की कोशिश करने की बात कही जा रही है। यहाँ से ये दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगला हमारा शब्द है एम्बेट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एम्बेट का मतलब होता है किसी चीज़ का दायरा, कोई क्षेत्र, कोई सीमा या परिधि, उसे बोला गया है एम्बेट। सिनोनिम से स्कोप, कंपास, रेंज, ऑर्बिट, रीच। एंटोनिम से एंगल, एरिया और सेंटर। एग्जाम्पल है हर केस फॉल्स विद इन द एम्बेट ऑफ मोरल लॉ। तो किसी के केस की बात की जा रही है कि उस महिला का जो केस है वो नैतिक कानून के अंतर्गत, उसके दायरे में जो है, उसकी सीमा में, उसके क्षेत्र में आता है। अगला हमारा शब्द है इवोल्व। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इवोल्व का मतलब होता है किसी चीज का एक क्रमिक विकास होना, विकसित होना, उसे बोला गया है इवोल्व। इवॉल्व के सिनोनिम से डेवलप, एडवांस, ग्रो, प्रोग्रेस, एक्सपेंड। एंटोनिम से डिक्रीज, हॉल्ट, रिवर्ट और एनक्लोज। एग्जाम्पल है हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। तो किसी पेंटर की बात की जा रही है कि उसकी जो पेंटिंग है एकदम से बहुत ज़्यादा क्रमिक विकास हुआ है, लगातार बढ़ रही है उसकी जो पेंटिंग करने का स्टाइल है। पिछले 20 सालों में लगातार उसमें विकसित हुआ है, वो उसमें नए नए चेंजेस हुए हैं, इवॉल्व हुआ है। अगला हमारा शब्द है अनइक्विवोकली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इन अनइक्विवोकली का मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से अपने विचारों को एक्सप्रेस करना या किसी भी चीज़ में बड़ी स्पष्टता होना, क्लियरली मैनर में जो समझा जाए, उसे बोला गया है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली के सिनोनिम से अनअम्बिगुअसली, क्लियरली, श्योरली, एक्सप्लिसिटली। एंटोनिम से इक्विवोकली, एम्बिगुअसली, अनक्लियरली और डाउटफुली। एग्जाम्पल है शी स्टेटेड हर इंटेंशंस अनइक्विवोकली। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने अपने इरादे, जो उसके इंटेंशंस थे, उसने बिल्कुल सुस्पष्ट ढंग से वो जाहिर किए। अगला हमारा शब्द है आर्मर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। आर्मर का वैसे तो मतलब होता है युद्ध में जाने से पहले जो ये सेना के जवान होते हैं वो किसी तरह का कोई कवच पहनते हैं जिससे कि उन्हें हानि ना पहुंचे, उसे बोला गया है आर्मर। अदरवाइज किसी को सुरक्षा प्रदान करना, उस कंटेक्स्ट में प्रोटेक्ट करना किसी को, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है आर्मर का। सिनोनिम से शील्ड, कैरपेस, शेल, गार्ड, डिफेंस। एंटोनिम से मॉसकर, असॉल्ट, अटैक और बीट। एग्जाम्पल है अ सूट ऑफ आर्मर। तो उसी सूट की बात की जा रही है जो एक कवच है, जो कवच की तरह काम करता है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे सेशन से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।